भले हमारे संतानों के लिए हम कई सारे धन या फिर संपत्ति को बटोर ना पाए, हमने जो कुछ भी कमाया है उनमें से उनकी आगे के जीवन के लिए भले हमने कुछ ना छोड़ा है, कोई ऐसी आर्थिक विरासत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, परंतु हमारे बच्चों के लिए पीछे छूटने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीजों में सबसे आगे जो रहता है वो है हमारे पद चिन्ह। हमारे पद चिन्ह अगर अच्छे हैं तो हमारे संतान उनका अनुसरण करेंगे। हमारे पद चिन्ह अगर बुरे हैं तो हमारे संतान उन्हीं के अनुसार चलेंगे। हम अपने बच्चों के लिए कैसे नींव को डालते हैं, कैसी आदत छोड़कर जाते हैं, ये हम पर तय होती हैं। हमने उनके लिए जो कुछ भी किया है, हमने अपने लिए जो कुछ भी किया है, ये सब उनके जीवन पर असर पड़ता है। यदि उनकी जीवन बुरी दिशा में चल रही है तो हमने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ना कुछ ऐसे कामों का नींव डाला है जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग उसी राह पर चल रहे हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हमने अच्छे राजाओं के अच्छे बेटों को देखा है, अच्छे राजाओं के बुरे बेटों को भी देखा है, बुरे राजाओं के बुरे बेटों को देखा है, बुरे राजाओं के अच्छे बेटों को भी देखा है। हमारे अध्ययन में हम वहां पर जाकर इन बातों को गौर करने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर हमारी चाल चलन सही होने के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम अच्छे आदर्श की जीवन छोड़ने के लिए, सही पच्चीनों को उनके सामने रखने के लिए, ताकि वे परमेश्वर की दिशा में चलते हुए उनके वचनों के आड़ में खड़े रहने के लिए अद्भुत कार्य भी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हुए एक अद्भुत जीवन यहाँ पर जीने के लिए, जिससे स्वर्ग की महिमा होती रहे और उनका जीवन आबाद होती रहे, बरकतों से, आशीर्वादों से वृद्धि की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहे। ऐसे लोग को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर अपने आप के लिए, अपने संतानों के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे कदमों को अपनी स्थिर राह पर खड़ा करने वाले, यदि हमारे कदम भटक भी जाए तो उन्हें वापस ले आकर अपने राह पर खड़ा करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। देव सुंदर समय के लिए प्रभु जी कृतज्ञ होकर परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में आप ही का नाम को ऊंचा उठाते हुए, अपने आप को घटाते हुए, दीन और नम्र करते हुए प्रभु फिर से प्रार्थना करते हैं हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी आपके स्वर्गीय बरकतों से भरने के लिए, स्वर्गीय सामर्थ से भरने के लिए, स्वर्गीय तंदुरुस्ती से भरने के लिए, स्वर्गीय आशीर्वादों से भरने के लिए और आपकी विशेष आत्मा का अभिषेक हमेशा प्रभु जी उनके ऊपर रहने के लिए, जिससे प्रभु जी सही राह पर भी चल सके और आपके प्रभु जी आदर्श भक्त बन सके, आपके गवाह ठहरते हुए आपके राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, एक एक जन को प्रभु जी अपने स्वर्गीय आशीर्वादों से भरने के लिए, सबसे बढ़कर ज्ञान से, समझ से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए आपके राहों पर चलाते रहिए, अपनी महिमा को प्राप्त करते रहिए। आगे के समय परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, हमें सिद्ध कीजिए, ताकि परमेश्वर हम सही जीवन को जी सके। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 22 अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लोहरे पुत्र अहज्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों की संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बड़े बेटों को घात किया था। सो यहूदा का राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याह राजा हुआ तब 42 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया, और उसकी माता का नाम अथल्याह था, जो ओम्री की पोती थी। वो आपके घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने में सम्मति देती थी, और वह आपके घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता के मृत्यु के बाद वे उसको ऐसे सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ, और उनकी सम्मति के अनुसार वो चलता था। और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत के अराम के राजा हजाल से लड़ने को गया, और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। सो राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उन गांवों के इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाल के साथ लड़ रहा था।
और आहब का पुत्र यहोराम जो इसराइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने गया। और अहज्या का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र यहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह आहब के घराने को नाश करे। और जब यहू आहब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्या के भतीजे जो अहज्या के टहलुए थे मिले, और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वो शोमरन में छिपा था। सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और यहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी गई कि यह तो यहोशापात का पोता है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था। और अहज्या के घराने में राज करने के योग्य कोई न रहा। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया। परंतु यहोशवा जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समय बिछौने रखने के कोठे में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशवा थी, जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्या की बहन थे। उसने योआश को अतल्याह से ऐसे छिपा रखा कि वो उसे मार डालने ना पाई। और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज करती रही। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 22वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम यहोराम का बेटा अहज्या को देखते हैं, जो इसराइल के ऊपर राजा हो चुका था। जब वह इसराइल के ऊपर राजा हुआ तब उसकी उम्र 42 वर्ष थे। वह अपने पिता की सी चाल चलन अर्थात आहब जिस प्रकार से चलता था, यहोराम जिस प्रकार से चलता था, वैसे वह भी चला करता था। वह परमेश्वर के विरोध में चलता रहा। इन सब के कारण यह था जो उसकी माता अतल्याह आहब की बेटी अर्थात ओमरी की पोती थी। वह आहब के घराने की सी चाल चलने में और उसकी दुष्टता में उसको सम्मति देती थी। इसलिए वह आहब के घराने के नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति दे देते जिससे उसका विनाश हो गया था। बुरी सम्मति को लेकर बुरी संगति में चलते हुए, माँ की बुरी परवरिश में, उसके पद चिन्ह में चलते हुए, पिता के पद चिन्ह में चलते हुए अपने आप को उसने नाश कर दिया था। उसे परमेश्वर की दृष्टि में कोई सी सम्मान नहीं मिली है। उसके जीवन के अगले चरण में जब देखते हैं, वह इसराइल के राजा आहब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया था। अरामियों ने यहोराम को वहां पर घायल कर दिया। यहाँ पर जो यहोराम दिखाई पड़ता है वो है आहब का पुत्र, और इससे पहले जो यहोराम दिखाई दिया था अर्थात अहज्या का जो पिता था वह यहोशापात का बेटा था। यहोशापात के बेटे का नाम यहोराम है और आहब का बेटे का नाम भी यहोराम है। दोनों यहोराम है, लेकिन यहोशापात का बेटा उसके अंत हो चुके थे। उसे हमने पिछले दिन में दफना दिया था। आज के हमारे ध्यान में जो यहोराम को देखते हैं वह आहब का पुत्र है। वह जब हजाएल से लड़ने को गया था, अरामियों ने उसे घायल कर दिया था और यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से मिले थे। और आहब का पुत्र यहोराम जो इसराइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने के गया था। और अहज्या का विनाश तो यहोवा की ओर से हुआ है, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र यहू का सामना करने को निकला, जिसका अभिषेक परमेश्वर ने इसलिए कराया था कि वह आहब के घरानों को नाश करे। जो परमेश्वर के अभिषेक से चलाया जाकर परमेश्वर की इच्छाओं पर होकर परमेश्वर के कार्य में था, उसका सामना करने के लिए जो वह जाता है, परमेश्वर उसके पर क्रोधित हो जाता है अर्थात अहज्या पर क्रोधित हो जाता है। और जब यहू आहब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्या के भतीजे जो उसके टहलुए भी थे मिले और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वो तो शोमरन में छिपा हुआ था। सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और यहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला और यह कहकर मिट्टी दी, यह तो यहोशापात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था। और इसके बाद अहज्या के घराने में राज्य करने योग्य कोई भी ना था। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा मेरा पुत्र तो मर चुका है, तब वह उठकर यहूदा के घराने के सब राजवंश को नाश किया।
परंतु यहोशुआत जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत उसे बिछौने में रख दिया और कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा योराम की बेटी यहोशुआत ने, जो यहोयादा याजक की स्त्री थी और अहज्या की बहन भी थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसे छिपा रखा कि उसे मार डाल न सकी। उसको पूरे 6 वर्ष तक छुपा रखती है और छुपाने के स्थान परमेश्वर के भवन होता है। इतने दिनों तक अतल्याह तो देश पर राज करती रही, परंतु उसकी नजर परमेश्वर के भवन में न गई, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि परमेश्वर को न चाहते थे, परमेश्वर के विरोध में चलते थे, परमेश्वर की बैरी थी। इसलिए परमेश्वर के बारे में ना तो उसने कदम रखा है और ना ही किसी को उसने जाने दिया है। परमेश्वर के भवन में योआश किस प्रकार से 6 वर्ष तक संभाला जाता है और योआश के आगे की जीवन क्या होती है, हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम किस प्रकार से समाप्त करते हैं। हम जो कुछ भी छोड़कर जाते हैं, हमारे पीछे एक अच्छे पद जीने के रूप में होना चाहिए, हमारे पीछे आदर्श के रूप में होना चाहिए। ना तो हमें यहोराम की तरह चलना है, ना ही अहज्या की तरह चलना है, ना ही हमें आहब की तरह चलना है, वरन परमेश्वर के संतान यहोशापात की तरह चलना है और परमेश्वर के संतान दाऊद की तरह चलना है, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे सामने आदर्श के रूप में रखा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह दृष्टि हम पर ऐसा रखने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के राहों पर हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ से हम सबों को भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे ऊपर अनुग्रह को दिखाते हुए फिर से एक बार करुणा दृष्टि के साथ में हमारे पास उतर आए हुए हमारे दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, आराधना करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अद्भुत शब्दों के लिए प्रभु जी, जो हमारे कानों को खोलते हुए, मनों को खोलते हुए हमें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं प्रभु जी। शुक्र अदा करते हैं, संग रहिए, साथ दीजिए प्रभु जी। उम्र व परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ होती रहे, हम आप ही के राहों पर होते रहे, कभी भटक न जाए, कभी प्रभु जी दूर न हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई प्रभु जी निरंतर हमारे ऊपर रखिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके पास पहुंच चुके हैं, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उत्तर भी प्रभु जी हमारे पास उतर आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन कर विलंब होगी, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी सारी भलाई के लिए शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। भले हमारे जीवन में कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारे अपने ही हमारे बैरी हो जाए, हमारे दुश्मन हो जाए, हमें घात करने के लिए क्यों ना निकले, परंतु परमेश्वर की जब अनुग्रह दृष्टि हम पर होती है, हमें कोई घात नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा भरी कवच हमारे चारों ओर होती है। परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ होती है। परमेश्वर की शक्तिशाली हाथ हमेशा हमारे ऊपर होती हैं। परमेश्वर आपको इस प्रकार से अपनी करुणा दृष्टि में रखते हुए विशेष अनुग्रह में आप सबों को चलाते रहें। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।